मोहतरम नाजरीन, आज की अपने इस वीडियो में मैं आपको कुरान शरीफ बख्शने का तरीका बताऊंगा कि कैसे कुरान शरीफ को बख्शा जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे मुसलमान भाई और बहन हैं जिनको कुरान शरीफ बख्शने का तरीका ही नहीं मालूम है। फिर होता यह है कि जब उन्हें कुरान शरीफ बख्शवाना होता है या सवाब पहुँचवाना होता है तो वो इमाम साहब को तलाश करते हैं, और वक्त पर न तो इमाम साहब आ पाते हैं और न ही गांव मोहल्ले का कोई हाफिज नज़र आता है। फिर वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और ये सोचते हैं कि काश अगर आज हमें कुरान शरीफ बख्शने का तरीका मालूम होता, हमें कुरान शरीफ बख्शना आता, तो आज हम किसी के मोहताज नहीं रहते, बल्कि खुद ही कुरान शरीफ बख्श देते और जो है कि सवाब पहुंचा देते। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुरान शरीफ बख्शने का ही तरीका बताऊंगा। देखिए, कुरान शरीफ बख्शने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आयात फातिहा पढ़ें तभी कुरान शरीफ बख्शा जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो कुरान शरीफ पढ़ चुके हैं, जो आयतें, जो सूरतें, जो पारे या जो दुरूद पाक या जो जिक्र अज़कार भी आप कर चुके हैं, उन सबों को आप इकट्ठा कर लें। फिर आप मुसल्ला बिछाएं। मुसल्ला बिछाने के बाद आप जो है कि सिंपल दुआ मांगें। दुआ आपको इस तरह मांगनी है कि या अल्लाह, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर इसमें किसी तरीके की भी कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, तो इसको माफ़ फरमा, और इन सबों का सवाब सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, तो इसे कबूल फरमा। उनके सदक़े तुफ़ैल तमाम अम्बिया कराम, तमाम सहाबा कराम की बारगाह में पेश करता हूँ, तो इसे कबूल फरमा। या अल्लाह, इन सबों का सवाब तमाम औलिया कामिलीन की बारगाह में पेश करता हूँ, तो इसे कबूल फरमा। या अल्लाह, इन सबों का सवाब तमाम मुसलमानों की रूह पाक को पेश करता हूँ जो इस दुनिया से ईमान की हालत में गुजर गए हैं, उन सब की रूह पाक को नज़र करता हूँ, तो इसे कबूल फरमा। और फिर इतना कहने के बाद अब आपको ये करना है, ये देखना है कि सवाब किसे पहुँचाना है। मसलन जो है कि आप अपने जो है कि वालिद को इसाले सवाब करना चाहते हैं, उन्हें सवाब पहुँचाना चाहते हैं, और आपके वालिद का नाम जो है कि ज़ैद है, तो आप ये कहें कि या अल्लाह, इन सबों का सवाब मरहूम ज़ैद की रूह पाक को पेश करता हूँ, तो इसे कबूल फरमा। या अल्लाह, उन्हें अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब नार से बचा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उनके तमाम गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा, अपने हबीब का सदका अता फरमा। इतना कह लेने के बाद अब आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों अहबाब रिश्तेदार गाँव मोहल्लों वालों के लिए भी दुआ मांग सकते हैं। तो आप अपनी दुआओं में चाहे तो और इजाफा करें कि या अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल मौला, हमारे घर में जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमा। हम सबको हासिदीन के हसद, ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज रख, अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, और हर किसी को अपने हबीब का सदका अता फरमा। तो आप इस तरह दुआ मांग सकते हैं, और आप अपनी दुआ को चाहे जितना भी जो है कि लंबी दुआ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो है कि आयत फातिहा किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी जो है कि जो फातिहा करने में जो आयतें, जो सूरतें तिलावत की जाती हैं, तो वो कैसे और कितनी मरतबा तिलावत की जाती है, कौन कौन सी सूरत पढ़ी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप जो है कि हमें कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको इसके बारे में भी बता